पंजाब में देखें गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कदम नहीं जमा सकी और वहां पे बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है उसको अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। अब देखिए वोटर को अपनी तरफ रागिब करना ये जमहूरी हक है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसका इंतखाबी निशान उसके पास नहीं है, जिसके हिमायती याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप समझती हैं कि आपके रागिब करने से वो आपकी तरफ आएंगे सिर्फ इसलिए कि उनका वोट जाया ना हो जाए और वो इस मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी को छोड़ के पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? देखिए बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आप मुझे ये बताइए कि जब बिलावल भुट्टो जाके लाहौर की आवाम को अपना पैगाम दे रहे हैं, अपना मंशूर पेश कर रहे हैं और उनको भी की खिदमत का क्या जज्बा और सोच रखते हैं, और आप देख रहे हैं कि एक अच्छा रिस्पांस हमें आ रहा है और पाकिस्तान भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नुमाइंदे जो है वो हमारे कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी पहुंच पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने अपने कैंडिडेट फील्ड किए, तो हमारे लिए कोई कैदोबंद तो नहीं और किसी सियासी जमात के लिए नहीं होना चाहिए। ये मुकाबला सियासत में बहुत अच्छी बात होता है, और लेकिन ये जमहूरियत के मुताबिक है क्योंकि यहाँ आजाद उम्मीदवार की भी दो कैटेगरीज हैं, एक पीटीआई के हिमायती याफ्ता हैं और एक आजाद हैसियत में अपना वोट लेंगे ज़ाहिर है जो खड़े हैं। तो क्या अगर आप पीटीआई के हिमायती याफ्ता उम्मीदवारों से आप कहते हैं कि आप हमारी तरफ आएं, तो आपको लगता है कि ये जमहूरी तकाजों के मुतनाज़? देखिए इस वक्त तो जो भी कैंडिडेट जो है वो आजाद हैसियत में इंतखाबात लड़ रहे हैं, उनके पास ये हक है, जिनको आवाम जो है वो अपने वोट की ताकत से आगे पार्लियामेंट तक पहुंचाती है, तो वो ये इख्तियार रखते हैं कि आगे जाके वो किस सियासी जमात को अपने लिए बेहतर समझते हैं और ठीक किस तरफ जाके बैठते हैं, या वो बैठना पसंद करते हैं या वो ट्रेजरी बेंचेस में बैठना पसंद करते हैं। और दूसरी बड़ी है कि देखें, ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई आज पंजाब में नहीं गई है। बीबी शहीद जब वापस आई थी जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद, तो लाहौर में उनका जो इस्तिकबाल था वो आज तक भी हिस्टोरिक इस्तिकबाल उन सियासतदान ने किया ही नहीं। तो फिर आप मुझे बताइए, ये तो हम तो पूरे पाकिस्तान में चाहे केपीके हो, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब, चाहे बलूचिस्तान, हर जगह हमारी मौजूदगी होती है, क्योंकि हम तो चारों सूबों की चलें, अच्छी बात है आप अपने पे बात करिए आज, लेकिन कराची में आपने बात ये है जी नाज़ पीटीआई का रिस्पॉन्स देखा, जो लोग निकले आप समझते हैं जितने भी निकले ये पीटीआई की कामयाबी थी, जो कि हालत ये है कि लीडर जेल में है, इंतखाबी मुहिम चला नहीं सकता, कॉल दे सकता है, अगर बाहर होते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो आप इसे पीटीआई की इस वक्त कामयाबी समझते हैं? हर कैंडिडेट और हर सियासी जमात को यह इख्तियार है कि वो अपनी इलेक्शन मुहिम अपने अंदाज से करे, अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करे। ये एक जमहूरी हक है हर कैंडिडेट का कि वो अपने वर्कर्स के साथ रैली भी करे, वो उनके साथ वर्कर्स कन्वेंशन भी करे, वो उनकी कॉर्नर मीटिंग भी करे, वो अपने कैंप्स भी बनाए। ये तमाम चीजें तो हर कैंडिडेट का जमहूरी हक होता है, इसकी शक नहीं है। जहां तक आप सिंबल की बात कर रही हैं पारस, ये जो सिंबल वाला मामला है, मुझे लगता है इसके ऊपर पीटीआई का जो रोना है वो बनता इसलिए नहीं है कि उनका सिंबल किसी सियासी जमात ने नहीं छीना, उनका सिंबल नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपने ही आइन को फॉलो नहीं किया। अगर वो अपने आइन के तहत ही अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करा देते तो शायद आज उनके पास सिंबल भी मौजूद होता। बिल्कुल ठीक, और उनके जो इलेक्शंस थे उसको बड़ा बारीक बीनी से भी देखा गया, जो कि लगता है कि इससे पहले जो दीगर पार्टीज में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते रहे हैं वैसे लेकिन इनको मोहतात रहना चाहिए था, इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। ये बात ठीक है, नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं थे, मतलब यानी कि देखिए मैं आपको भी पता है हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कैसे होते हैं पार्टीज के अंदर। नहीं वो जैसे देखिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसे भी होते हैं, लेकिन शायद खुर्रम शेरजमान को भी पता होगा कि 2013 में 2012 में बल्कि जब पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू हुआ था और दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब फैसला हुआ था कि किस तरह पीटीआई अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस कराएगी। लेकिन इस दफा मसला ये था कि इनके कोई नॉमिनेशन पेपर भी अदालतें मांगती रहेगी, तो नहीं थे। तो अगर इनके मैं समझती हूँ अपने लीगल ग्राउंड में अगर ये अपनी जंग जीतते तो मामला शायद कुछ और होते, लेकिन लीगल ग्राउंड में ये जी